जानिए देश के उन सबसे बड़े रेड लाइट एरिया के बारे में जहां दिन भर तो पसरा रहता है सन्नाटा, लेकिन शाम होते ही रंगीन मिजाज लोगों की महफिल सजने लगती हैं और रातें किसी खूबसूरत हसीना की बाहों में रंगीन हो जाती हैं। नंबर 1, सोनागाछी कोलकाता। कोलकाता के सोनागाछी में स्थित रेड लाइट एरिया को भारत का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कहा जाता है और यहाँ तकरीबन 15,000 महिला वर्कर्स जिस्म फरोशी के कारोबार का काम करती हैं। आपको बता दें कि भारत के सबसे बड़े महानगर में स्थित सोनागाछी रेड लाइट एरिया को एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया भी कहा जाता है। उत्तरी कोलकाता के शोभा बाजार के पास मौजूद इस एरिया में दिन भर सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है यहाँ माहौल बदलने लगता है और रातें रंगीन हो जाती हैं। नंबर 2, कमाठीपुरा मुंबई। लोगों की शारीरिक भूख मिटाने वाला कमाठीपुरा का ये रेड लाइट एरिया एशिया के सबसे पुराने रेड लाइट एरिया में से एक है और इसका भी एक लंबा इतिहास रहा है जो पुराने समय से जुड़ा हुआ है। मुंबई का कमाठीपुरा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे प्रमुख रेड लाइट एरिया में से एक होने की वजह से ये काफी चर्चित भी है और यहाँ काम करने वाली कई महिलाओं की आपबीती सोशल मीडिया में मौजूद है। नंबर 3, दिल्ली का जीबी रोड। देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद जीबी रोड पर स्थित यह रेड लाइट एरिया मुगल काल के समय से लोगों का दिल बहलाने का काम कर रहा है और आज भी यह देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को आकर्षित करने का काम करता है और इस इलाके का भी अपना एक लंबा इतिहास रहा है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर मुगल काल के दौरान 5 बड़े बड़े कोठे थे। नंबर 4, बुधवार पेट। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित बुधवार पेट देश का सबसे मशहूर रेड लाइट एरिया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में नेपाली लड़कियाँ जिस्म फरोशी के कारोबार में शामिल हैं। बताया जाता है कि इन नेपाली लड़कियों को बहला फुसलाकर या मोटी रकम का लालच देकर यहाँ लाया जाता है और इस घिनौने काम में धकेल दिया जाता है और इस एरिया में प्रवेश करते ही वहाँ मौजूद लड़कियाँ मेन रोड पर ही आपको इशारे से लुभाती हुई मिल जाएंगी। नंबर 5, इलाहाबाद मीरगंज रेड लाइट एरिया। यहाँ की पुरानी इमारतों से झांकती कमसिन हसीनाएं आपको तंग गलियों में आने को मजबूर कर सकती हैं। तकरीबन 150 साल पुराने इस बाजार में महिलाएं बेहद सज संवर कर सड़क से आने जाने वाले लोगों को अपने पास बुलाती हैं। पुराने समय में यहाँ पर कोठे चलाए जाते थे जिसमें तवाइफें होती थीं जो लोगों का मनोरंजन करती थीं। नंबर 6, शिवदासपुर वाराणसी। धार्मिक स्थलों से सटे हुए इस एरिया में आपको तंग गलियों में घर के बाहर खड़ी हुई लड़कियाँ अपने ग्राहकों को रिझाती हुई नजर आ जाती हैं। हालांकि एक समय में यहाँ पारंपरिक तौर तरीकों से चलने वाले कोठे काफी मशहूर हुआ करते थे। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में भी तमाम तरह की कानूनी पाबंदियों के बावजूद भी यहाँ के रेड लाइट एरिया में जिस्म फरोशी का कारोबार आज भी चलता है। और नंबर 7 पर है रेशमपुरा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में रेशमपुरा नाम का एक रेड लाइट एरिया है जो काफी मशहूर है। बताया जाता है कि ग्वालियर के इस जिस्म फरोशी के कारोबार में लोगों को विदेशी लड़कियों के साथ साथ मॉडल्स और कॉलेज की लड़कियां भी सप्लाई की जाती हैं। यहाँ मोबाइल के जरिए कॉल गर्ल्स की बुकिंग की जाती है और बुकिंग होने के बाद उन्हें ईमेल या मोबाइल से डिलीवरी दे दी जाती है। ग्वालियर के इस जिस्म फरोशी के कारोबार में लड़कियों को मामूली वेतन या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।